Hi everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I hope you all are doing well with your study and taking good care of your health. आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा है कि मैम इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, क्लोज टेस्ट कैसे इम्प्रूव करें, कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा इंग्लिश का बेस मजबूत बन जाए और उसके बाद हम लोग क्लोज टेस्ट को अच्छे से कर पाएँ, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छे से समझ पाएँ। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट है। हमें ग्रामर कवर करना है, हमें वोकेबुलरी को कंप्लीट करना है और हमें रीडिंग हैबिट डालनी है। ठीक है, ये जो तरीका है आपका किसी भी एग्जामिनेशन में, बैंक का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का कोई भी हो, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको कि इम्प्रूव करने में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो रीडिंग इकलौता है जो कि आपकी पूरी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है बिना ग्रामर पढ़े, बिना वोकेबुलरी पढ़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग बहुत बोरिंग पार्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेली इस पे उतना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तो टाइम लेगा, ये आपको एकदम से नहीं देगा ये रिजल्ट, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्कोर जो है मॉक टेस्ट में इम्प्रूव हो रहा है। छोटे छोटे क्विज देंगे तब भी ये इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको कवर करने होंगे। ठीक है, आपने ग्रामर कर लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कितने दिन किस टॉपिक को देना है, तो आप हर एक टॉपिक को कम से कम 2 दिन दीजिए, 2 से 3 दिन, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 2 से 3 दिन में आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वोकेबुलरी कहाँ से करें, तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है वोकेबुलरी के लिए। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन था कि नॉर्मल लेविस का रिव्यू दीजिए या फिर एसपी बख्शी का दीजिए, तो मैंने आपको वहाँ पे भी सजेस्ट किया था कि आप ग्रामर एसपी बख्शी से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो आप यूट्यूब पे टॉपिक वाइज भी सर्च करके आपको जो भी टीचर से समझ में आ रहा है, जो भी टीचर से अच्छा लगता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वोकेबुलरी के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम नॉर्मल लेविस का बुक देख के सिर दर्द करता है कि बहुत मोटा बुक है। ठीक है, आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए। आप कीजिए क्या, जब रीडिंग कीजिएगा हर दिन का, तो उसमें से वोकेबुलरी फाइंड आउट कीजिए और वहाँ से उसको नोट डाउन करके और शाम में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, जब भी नोट डाउन किया है, या तो फिर आप कोई ऐप रख रहे हैं जिसमें कि हिस्ट्री सेव हो जाता है वोकेबुलरी सर्च करने से, तो आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फिर से बोलेंगे कि मैम इसमें 100%, अगर मान लेते हैं कि हमने 50 वोकैब नोट डाउन किया है तो क्या इतना याद होगा? अरे भाई नहीं याद होगा, 50 वोकेबुलरी नहीं याद होगा। तो एक बार पढ़िएगा तो कम से कम इसमें 10 तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगली बार रिवीजन करें तो और 10 याद हो जाए। तो इस तरीके से करके ये इंप्रूव होगा। और जब आप रीडिंग में न्यूज़पेपर से निकालिएगा ना वोकेबुलरी, तो आप देखिएगा कि ये हर दिन रिपीट होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हर दिन आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपका रिविजन यहाँ पे वोकेबुलरी का हो जाएगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल लेवल्स यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। आगे बारी आती है कि रीडिंग तो बहुत बोरिंग टॉपिक है, तो आप फिर से रीडिंग क्यों बता रहे हैं? देखिए, रीडिंग 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, आप कोई बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लाइए। कौन सा बुक पढ़ना है? तो आप कोई भी नॉवेल पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, फिक्शन पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका इंटरेस्ट आएगा रीडिंग में। आगे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर मंथली मैगजीन जो आता है, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाता है और आपका मैगजीन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, इंटरेस्ट जागेगा तो फिर मैगजीन पे जा सकते हैं। और न्यूज़पेपर तो मस्ट है। अगर आपने ये कर लिया तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हुए हैं कि आपको किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में, इंटरव्यू में और जीए में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है? एडिटोरियल पढ़ना, अगेन बोरिंग टॉपिक है, तो आप क्या पढ़ सकते हैं? आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आए। उसके बाद आप एडिटोरियल पे स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि हमने ग्रामर कर लिया, हमने वोकेबुलरी कर लिया, हमने रीडिंग की हैबिट बना ली। अब सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, अब हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी ग्रामर के रूल पढ़े हैं, वो ग्रामर का रूल आपको तब तक नहीं याद होगा जब तक कि वो बार बार रिपीटेटिवली आपके सामने नहीं आ रहा हो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस कैसे करें?
आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप वहाँ से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा भी गाइडली ने एक इंग्लिश बंडल पीडीएफ लॉन्च किया है और ये बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने कमेंट देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट का इम्प्रूव करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आरसी को इम्प्रूव करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल रिप्लेसमेंट को कंप्लीट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके से जब टॉपिक वाइज आता है ना तो ये बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको भी ये टॉपिक वाइज प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइडली का ये प्लेटफॉर्म और ये है इनका इंग्लिश पीडीएफ बंडल। इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे वापस आएंगे। आपको यहाँ से शेड्यूल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। शेड्यूल में आपको दिख जाएगा कि कौन से डेट में क्या आएगा। आपको यहाँ दिख रहा है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पे बेस्ड मेमोरी बेस्ड इन्होंने 2020-21 का सेट 1 दिया है, सेट 5 तक दिया है, फिर 2020 का मेंस भी दिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ये आपको दे रहे हैं पूरा प्रैक्टिस, और बहुत सही लगा मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैंने शेड्यूल डाउनलोड कर लिया है। शेड्यूल में आपको दिख रहा होगा कितना कितना सेट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। 5 सेट ये है, 5 सेट ये है, इस तरीके से करके क्लोज टेस्ट का इतना सारा क्वेश्चन है। 5, 10, 10, 7, 17, 17, 8, 25, 5, 30 और 8, 38 सेट है, ठीक है। 38 नहीं 39 सेट है। तो 39 सेट का मतलब है कि आपका क्लोज टेस्ट ये बहुत सही करवाएगा, उसके बाद ही आपको छोड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तो आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। इसी तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी 5 सेट है, प्रीलिम्स बेस का, और फिर फ्रेजल वर्ब का है प्रीलिम्स का, फिर आपको मेंस का भी दिख रहा है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का 5 सेट। तो इस तरीके से करके आपको हर एक टॉपिक वाइज ही आपको कंटेंट दे रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहा है, पहले तो आपको पीडीएफ दे रहा है कि प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ इसका थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक सेट दिया हुआ है, इसमें जैसे एग्जाम में आएगा ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही काफ़ी नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये रिजल्ट दे रहा है, जब आपको आंसर दे रहा है, तो कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके ये आपको समझा रहा है कि क्यों है और क्यों नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, 5 वर्ड है ना, 5 वर्ड में कोई एक ही फिट बैठ रहा है, तो उस 5 में से बाकी 4 को हमने एलिमिनेट किया है, तो क्यों किया है, और 5वां जो फिट बैठा है वो क्यों फिट बैठा है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो ये बहुत सही लगा मुझे, और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी है। क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फिलर, वोकेबलरी आइडेंटिटी, मिस स्पेल्ड, एरर स्पॉटिंग, आरसी, मैच द कॉलम, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूजेज, इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक्स इसने कवर किए हैं और मुझे ये बहुत सही लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप भी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हैं ग्रामर्स के टॉपिक जो कि आपको कंप्लीट करना है और आपको रीडिंग करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसका कि रिप्लाई मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। सो सी यू सून, ऑल द बेस्ट, बाय।